मम्मीज एंड डैडीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। नेहा हियर। रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद रिकवर होने में हेल्प मिलेगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि आई हैव डिलीवर 3 बेबी गर्ल। मुझे ट्रिपलेट्स हुए और सी सेक्शन डिलीवरी हुई है मेरी। उसके बाद मेरी अभी डिलीवरी को हो चुका है 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल हो गया है। और इसके बाद जो मेरा रिकवरी जर्नी रही है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स जो हम चैनल पे अपलोड करते रहते हैं वो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर रही हूँ कि आपको सी सेक्शन के बाद ये वाली गलतियाँ जो हम अक्सर कर देते हैं, जानते हुए भी कर देते हैं, तो ये गलतियाँ आपको भूलकर भी नहीं करनी है। सी सेक्शन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है। आपने एक बेबी को डिलीवर किया है, यानी टाइम बहुत पेनफुल जर्नी आपकी रही है, स्पेशली इन सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी, यानी कि आप एक मेजर सर्जरी के थ्रू पास आउट हुए हो। तो आपने इस केस में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम अक्सर उन्हें अवॉइड कर देते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हमने बेबी को डिलीवर किया है तो हमारे लिए सारा एक्सपीरियंस, सारी जर्नी, सब कुछ न्यू होता है और अक्सर हम ये मिस्टेक कर देते हैं। डिलीवरी के बाद बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, हार्मोनिकल चेंजेस भी होते हैं, मूड चेंजेस भी होते हैं। तो इन सारे चेंजेस में कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है, और इसी के कारण आपका जो वेट है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण पुट ऑन हो जाता है। बेली जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप ओनली एंड ओनली आप अपने मदरहुड को एंजॉय करें, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है बेबी के, जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जो कि हमें रिकवर होने में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती है, और बल्कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ना हम बेबी की केयर कर पाते हैं, ना खुद की केयर कर पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको फर्स्ट चीज़ जिसका ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ट्राई टू चेंज योर माइंड। आप बुक्स रीड कर, जब भी आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिले तो आप अपनी मनपसंद एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको बुक्स रीडिंग का शौक है, आप वो कर सकते हैं, या आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, उससे आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है गाइज जिसका आपको ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग। आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपके माइंड में एक थॉट हो जाती है कि हमें स्टार्टिंग में कोई ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है, या हम बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों ही केस में ब्रेस्ट मिल्क 100% बनता है। तो ऐसी कोई भी मिथ आप अपने मन में ना रखें, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट डे से ही अगर ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हैं तो बिल्कुल कराइए, नहीं तो आप सेकंड डे से जब आप थोड़ा सा अच्छा फील करती हैं, मुझे पता है कि मेजर सर्जरी में बहुत जल्दी रिकवर हम नहीं होते हैं, बहुत सारा पेन होता है तो हम नहीं उठ पाते हैं, हम ब्रेस्ट फीड बेबी को हम अपनी लेप में नहीं ले पाते और ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए नेक्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा ही आप ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो स्टार्टिंग का जो मदर का मिल्क होता है जो है वो जबरदस्त एंटीबायोटिक का काम करता है बेबी के लिए, वो सारी बीमारियों का सल्यूशन है। तो उस स्टार्टिंग वाले ब्रेस्ट फीड को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, चाहे आप निकाल के बेबी को दें या चाहे आप डायरेक्टली फीड कराएं, कैसे भी करके, या ब्रेस्ट पम्प भी आते हैं आजकल तो मार्केट में, तो आप किसी भी तरीके से लेकिन बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं।
ये हेल्प करेगा मिल्क प्रोडक्शन की सप्लाई को इंक्रीज करने में और आपकी स्ट्रेस को भी फ्री रखेगा और बेबी को भी बहुत फास्ट रिकवरी मिलेगी। और थर्ड जो मेरा टिप्स है गाइस वो ये है कि अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए कोई भी वेट वाली चीज़। हम क्या होता है ना कि थोड़े से ही रिकवर हुए होते हैं और हमें ऐसा लगता है ये भी काम कर ले, बेबी सो रहा है वो भी काम कर लें, ये भी उठा लेते हैं। कई बार जल्दी जल्दी में हमें ध्यान नहीं रहता है, हम हेवी चीज़ें उठा लेते हैं और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है हमारे टांगों पर। स्टिचेस जो है उनको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। आपको ऊपर से ऐसा लगता है कि आपके जो टांके हैं वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं और रिकवर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, स्पेशली इनको टाइम लगता है। इनको कई बार टांकों को रिकवर होने में 1-2 साल लग जाते हैं इंटरनली रिकवर होने में। बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम आगे आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक इस टाइम पे कर दी। तो आप 1 साल तक आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बैक पेन को भी प्रॉब्लम देगी, प्लस आपके स्टिचेस को तो बहुत ही ज़्यादा वीक कर देगी। और इंटरनली कई बार जो होते हैं स्टिचेस ओपन हो जाते हैं और फिर आपको अननेसेसरी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल अवॉइड करें, कोई भी आप हैवी वेट उठाना बिल्कुल अवॉइड करें। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप लेटे हुए हो, तो जब आप उठ रहे हो तो आपने सीधे डायरेक्टली कभी नहीं उठना है। आपने हमेशा करवट लेके, या लेफ्ट या राइट, आपने हमेशा करवट लेके ही उठना है। अगर आप डायरेक्टली उठेंगे तो उसका सीधा असर आपके बैक पर पड़ेगा, बिकॉज आप एक मेजर सर्जरी के थ्रू जो है गुजरे हो। तो वहाँ नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब भी किसी चीज़ के लिए नीचे उठाने के लिए झुकते हैं तो आपने डायरेक्टली कभी नहीं झुकना है, आपने बैठना है, उसके बाद ही किसी चीज़ को उठाना है। तो डायरेक्टली बेंड ना करें, ये भी आपकी बैक की मेजर, क्योंकि इंजरी का कारण बन सकती है आगे जाके। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि डायरेक्टली कभी ना झुके किसी भी चीज़ को लेने के लिए। किसी सपोर्ट से उठाए किसी चीज़ को, या फिर राइट पोस्चर है उसी वे में आप किसी चीज़ को उठाएं। और स्पेशली 6 मंथ तक तो हो सके तो नीचे वाली चीज़ को उठाने में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़, इस बात का भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अवॉइड ऑयली फूड। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम तो रिकवर हो चुके हैं, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत टाइम हो गया है। डिलीवरी का जो फूड होता है कई बार वो खा के हम पक जाते हैं, तो हम बाहर का फूड भी कई बार खाना चालू कर देते हैं, ऑयली फूड खाना चालू कर देते हैं, चटपटा कुछ खाना चालू कर देते हैं, जंक फूड आप इंक्लूड करने लग जाते हो अपनी डाइट में साल भर से पहले। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको 1 ईयर तक बिल्कुल ऑयली फूड नहीं लेना है। खाना वही खाना है आपको जो बेबी के लिए भी सही हो और आपके लिए भी सही हो, क्योंकि जो आप खाओगे उसका डायरेक्टली असर आपके बेबी पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 ईयर तक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर जितना आप ऑयली फूड खाओगे उतना ही आपके स्टिचेस पे भी इसका असर होगा, स्टिचेस को भी रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप ऑयली फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे। तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड ऑयली फूड इन योर डाइट। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में घी का एक बैलेंस बनाकर रखना है। घी का इंटेक करना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के हेल्दी माइंड के लिए, आपके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए आपको घी का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। सो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो घी है वो एक हेल्दी फैट का काम करता है, वो कभी भी आपको मोटा या अननेसेसरी फैट को इंक्रीज करने का काम नहीं करेगा। घी और स्पेशली शुद्ध देशी घी आपको अपनी डाइट में 1 साल तक ज़रूर इंक्लूड करना है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में लें, चाहे आप चपाती की फॉर्म में लें या आप सब्जियों में 1 या 2 टेबल स्पून मिक्स करके खा सकती हैं। वो बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। सो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप घी का प्रॉपर इंटेक करें। सो गाइज, प्रॉपर इंटेक ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट, बिकॉज ये आपको बहुत जल्दी रिकवर होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, ग्रीन वेजीज एंड
सीजनेबल फ्रूट्स का अपनी डाइट में मैक्सिमम इंटेक करें। करना है फ्रूट्स वही लें जो उस समय सीजन में आ रहे हो। नॉन सीजनेबल फ्रूट्स का या नॉन सीजनेबल वेजिटेबल का बिल्कुल भी इंटेक ना करें। और जितना हेल्दी और ग्रीन वेजिटेबल आप इंटेक करेंगी उतना ही ज़्यादा रिकवर, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा रिकवर होगी। सो जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट लें और भरपूर नींद लें, ये बहुत ज़रूरी है उस समय आपकी रिकवरी के लिए। अगेन मैं आपको बार बार कहूँगी, ये बात आप ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी मेजर सर्जरी हुई है, आपने बेबी को डिलीवर किया है, यानी कि पूरी बॉडी वीक हो चुकी है, तो उसे वापस से रिकवर करने के लिए हमें थोड़ी सी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको न चाहते हुए भी आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक करना पड़ेगा। प्रोटीन डाइट आपने लेनी पड़ेगी, घी का भी प्रॉपर इंटेक आपने करना पड़ेगा, तभी आपकी रिकवरी जो है वो अच्छी होगी, फास्ट होगी, हेल्दी रिकवरी होगी। अन्य आकर रखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अननेसेसरी ये खाना है वो खाना है, लेकिन जो आप खा रहे हो, जैसे कि आप सब्जी और चपाती जो आप ले रहे हो, तो मेक श्योर करें कि उस समय सीजन में कौन सी ग्रीन वेजिटेबल आ रही है, तो वो आप ज़्यादा इंटेक करें। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, मैटरनिटी और एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़, उसका यूज़ आपने ज़रूर करना है, बट वो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो रिकमेंड करें उस समय उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बेल्ट, सही बेल्ट का चूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट टाइम पे उसे यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर उसे लगाकर घूम रही है, सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, कभी भी आप उसे लगाकर घूम रही है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे। आपने उसे कब कब लगाना है, जब आप को सपोर्ट चाहिए, जब रेस्ट करें तो उस बेल्ट को आप उतार दें। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है या आप कुछ काम कर रही हैं तो आपने सपोर्ट चाहिए, या आप उठ रही हैं, आप घूम रही हैं, उस समय आपको बैक को सपोर्ट चाहिए, तो उस समय आप उस बेल्ट को प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर बेल्ट का यूज़ करें। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगा के आप घूमेंगी। कई लोगों को एक मिथ बन जाता है माइंड में कि हम दिन भर इसे लगाएंगे तो हमारा जो पेट है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आपकी बॉडी को एक शेप देने का काम करता है, एक सपोर्ट देने का काम करता है, जो उस समय हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैटरनिटी बेल्ट लगाना उस समय ज़रूरी होता है, तो उसे टाइम पर लगाएं, सही समय पर लगाएं और सही उसका यूज़ करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो टिप है गाइस, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद बॉडी की मसाज प्रॉपर होनी चाहिए। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत फास्ट रिकवर होने में हेल्प करता है। सो ये बिल्कुल ना भूलें कि आफ्टर डिलीवरी आपने, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, नॉर्मल में थोड़ा सा हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, सी सेक्शन में थोड़ा सा 10, 12, 15 दिन बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने मसाज प्रॉपर लेनी है, अपनी भी और बेबी की भी। ये रिकवर होने में, फास्ट रिकवर होने में बहुत हेल्प करती है। मसाज आपकी एब्डोमिनल को रिकवर होने में हेल्प करती है। सो मसाज से पेट को भी कम होने में बहुत हद तक हेल्प मिलती है। तो मसाज को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। इसे, ये मैटरनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे प्रॉपर लें। आपको 1 से 1.5 महीने की जो प्रॉपर मसाज होती है, जो मसाज वाली आया होती है, वो प्रॉपर मसाज देती है, तो आपने वो ज़रूर लेनी है। आपने नहाने से पहले लेनी होती है, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, उससे आपकी बॉडी का जो अननेसेसरी फैट है वो रिड्यूस होने लगता है। सो मसाज के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो आपको आगे चल के भी आपका जो बॉडी पेन होता है वो नहीं होगा, रिकवरी अच्छी होगी, हेल्दी रिकवरी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, डू नॉट मिस योर आयरन, कैल्शियम प्रॉपर लें। आपको जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 6 मंथ तक आपने प्रॉपर आयरन कैल्शियम लेना है, तो आपने वो टैबलेट ज़रूर लेनी है, बिल्कुल भी उसे मिस मत कीजिए। वो आपकी बोन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। डॉक्टर 6 मंथ के लिए रिकमेंड करते हैं, आप एक्स्ट्रा 3-4 महीने के लिए लीजिए, मतलब 6 मंथ तक तो आपको लेनी ही है, प्लस 3-4 मंथ और एक्स्ट्रा लेनी है। 1 साल तक भरपूर लीजिए, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करेगी, उससे आपकी रिकवरी अच्छी होगी, आपकी बोन्स जो है वो हेल्दी रहेगी। अगर आप अच्छे रहोगे तो आप अपने बेबी को भी एक हेल्दी लाइफ दे सकते हो। इसलिए आपने ये ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी डॉक्टर आयरन कैल्शियम आपको प्रोवाइड करते हैं उसे टाइम पे ज़रूर लें, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड कैल्शियम के लिए आप, प्लस आपने मिल्क
जो कि जिसमें भरपूर कैल्शियम होता है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। दूध आपने मॉर्निंग में एंड इवनिंग में आपने दोनों टाइम लेना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, कई लोगों को क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क्स वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपने बेबी को डिलीवर किया है तो उस मदरहुड को एंजॉय कीजिए। नॉर्मल जो मार्क्स आते हैं कोई बात नहीं, आजकल हर चीज़ का सोल्यूशन है। आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल डेली शॉवर के बाद आपने डेली कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है। स्टमक और एब्डोमिनल एरिया वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर आप फ्रेश एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर वहाँ पर आप मसाज कर सकती हैं। वो बहुत हेल्प करेगा, आपके जो है एब्डोमिनल एरिया को भी क्लीन रखेगा, प्लस आपके जो मार्क्स है उससे भी आपको रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। सो आप कोकोनट ऑयल और एलोवेरा दोनों भी लगा सकती हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं। डेली अप्लाई कीजिए, इसके आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। एलोवेरा आपकी बॉडी को मॉइस्चर रखने का काम करेगा। कोकोनट ऑयल में भरपूर मॉइस्चराइजर होता है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखने का काम करेगा। तो ये तो आपने डेली नहाने के बाद अप्लाई करना है, यानी कि डेली नहाने के बाद आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल पूरी बॉडी पे अप्लाई कीजिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी प्लस मॉइस्चराइज भी रहेगी, आपको कोई रूखापन कोई ड्राइनेस फील नहीं होगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, हाइड्रेशन। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो दिन भर में खूब पानी पिएं। जितना पानी पिएंगी, जितना मिल्क लेंगी, जितना लिक्विड डाइट लेंगी, उतना ही बेबी को भी एक हेल्दी डाइट मिलेगी, उतना ही आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, यानी कि मिल्क सप्लाई जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। बेबी को भी आप अच्छी डाइट दे पाएंगी, प्लस आपकी बॉडी भी पूरी हाइड्रेट रहेगी। बॉडी में ल्यूक वार्म वाटर पिए, और एज पर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन की हमें ये एडवाइस किया जाता है कि हम ठंडा पानी ना पिए, तो ये बिल्कुल सही कहा जाता है। बिकॉज आगे आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने हमेशा गुनगुना पानी आप बॉईल करके थर्मो स्टील में स्टोर करके पानी रखें। दिन भर में बहुत सारा पानी का इंटेक करें, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, प्रॉपर हाइड्रेट रहेगी, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आपको फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था गाइज आज का वीडियो। कैसा, रियली होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।